बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनिस के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। नुमाइंदा खुसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात को शायान शान से मनाने के लिए मुतल्लिका अदारे हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएं। हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद किया जाए। मुतल्लिका अदारे यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात को ऐसा अंदाज में मनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं और गाइडलाइंस के तहत जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद करें। ये बातें डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए जश्न आज़ादी की तकरीबात के इनेकाद से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर सैयद अली रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन समेत दीगर मुतल्लिका अदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास को जश्न आज़ादी की तकरीबात के इनेकाद के बारे में आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा है कि 13 अगस्त की रात को शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। 14 अगस्त की शाम म्यूजिकल नाइट का एहतमाम भी किया जाएगा। सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा और कौमी परचम भी लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में कौमी परचम की हुर्मत का तकद्दुस को खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। मुख्तलिफ मुकदमात पर जश्न आज़ादी की तकरीबात से मुतालिक फ्लैक्सीज और बैनर्स भी अवेजा किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा है कि जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में तमाम महकमे जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद करें। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा मुज़फ़्फ़र अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी यौम एहतिसाल कश्मीर मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में शहरियों, ताजरों, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदों तंजीमों ने फुआरा चौक तक रैली निकाली। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी यौम एहतिसाल कश्मीर मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की क़यादत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से फुआरा चौक तक कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एहतिसाल कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में नुमाइंदा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर AC आमिर महमूद का कहना था कि भारत का 5 अगस्त का इक़दाम गैर आइनी और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीम ऐसे इंसानियत सोज इक़दामात का फौरी नोटिस लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मुल्क भर की तरह आज हारूनाबाद में भी पुलिस, इंतज़ामिया और तमाम मकातब फ़िक्र की तरफ से एक रैली का इंतज़ाम किया गया है। हमारा मकसद यौम कश्मीर के हवाले से, जो यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से इंडिया की तरफ से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को चेंज किया गया है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल किया जाए। डडियाल से हमारे ब्यूरो चीफ वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल इंतजामिया और डडियाल बार की तरफ से 5 अगस्त यौम इस्तिसाल के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। तफसील के मुताबिक 5 अगस्त यौम इस्तिसाल के हवाले से डडियाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल सरदार फैसल मुगल, तहसीलदार डडियाल सरदार रिजवान लतीफ़, बार डडियाल एसोसिएशन राजा नदीम कियानी एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी डडियाल बार एसोसिएशन मोहम्मद मुदस्सर मीर एडवोकेट, चेयरमैन बल्दिया डडियाल हाजी मसूद, वाइस चेयरमैन बल्दिया डडियाल वकार अहमद मीर, राजा अली जमान एडवोकेट, इब्रार शाह एडवोकेट, चौधरी मनीर बज़मी एडवोकेट, चौधरी मुमताज़ एडवोकेट, राजा अदनान सदीक एडवोकेट, चीफ ऑफिसर बल्दिया डडियाल अफराज हमजा, मुफ्ती जावेद इकबाल और दीगर तमाम वकला बरादरी, महकमा माल बल्दिया डडियाल, महकमा वाटर सप्लाई, महकमा बरक़ियात के अफसरान मुलाजमीन ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खां फोर्ट मैनरो में मासूम बच्चे के साथ ज्यादती की गई है। बच्चे को थाना सदर पुल प्यारे वाली के करीब वैगन में अगवा किया गया। फोर्ट मैनरो ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। बुरसान का मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार, तंग करने और इंसाफ का मुतालबा। बच्चे के दादा मीडिया को तफसील बताते हुए बाल सारा मस्जिद पढ़ते प्यारे वाली पुल दे उभी पासों अगवा कर के जने आइए ते चा गल ये फौज बनो पे पहुंच गए उठा सारा तीर उठाई रांदे हूं सबको खबर दी है तोरा बाल इथाई आ गए उन्हें नाल ज्यादा की गए ते तो साउंड सही थी वो असा के चाहते फोन ते रात थी जे तेर थी गए सवेरे असा तो को मिलतू तो सारे बाल को काबू कराए असाई था जरा गए शाह साहब दो बंदे पकड़ के जेल दिवाई खड़ा के अच्छा उठाई पीछे पहुंच गए बड़ा सा पक्का करवाए शाह साहब सारे नाम थे ये हालत के किस्सा। बेटा क्या नाम है तेरा? मोहम्मद अहमद। क्या मसला था? मैं मसीह खराब पे मेरे लक्ष्य गलत था
لا البركة ونقول هيا تعال راي بقى هيا بكرة ما بكرة كده ولا في المجال مصير الله في يوم دول ساتيان ساتنا جا هيا سجل الله بار كاد ولا فور مت مساعدة كتا ولا और जहाँ पर अकेले गाना बना है कि ना हम वीडियो बना रहा है इधर क्लास बना सकते उतार जिरान देखा मैं उन झोपड़ी से गिर गए बना उतार बैठ रहा है बना गया सकते में होटल दे उतार वाला दूर दबाद नहीं आए बना तो सकते में होटल किया रह गया बना बना आई था पहाड़ तो उधर आ गया ठीक है बला गाय बे आए मुलेर दो उता ला पंडा बनाई थी ला रोटी कही थी बला मकरा दा बला उता नहीं है फूट मटू बला उडो को गिरे थी बला झोपड़ी जगह बला झोपड़ी थे वो जरा जक्या पे बला ओनी सके पे हुआ के बली का झोपड़ी तक मारा सामने सुसा वनी बला होटल थे बला गाय पे होटल थे ये कमरे कहीं नहीं था बला कमरा जीते सलासी काट सी गीता क्रास बला को दिया छुआ देखा मैं क्रास और बड़ी तरह में पाजी वाली को देगा और कमरे बाबू जबरदस्ती जरिए पे ने बाबू बला होश नहीं आ गया मैंने बोला जिंदा काम की तरह खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी मैदान में कामयाबी पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। माचीवाल चक नंबर 166/16 EB की समाजी और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद शबीर के बेटे मोहम्मद नवीद के भतीजे मोहम्मद असद ने तालीमी मैदान मार लिया। माचीवाल के नवाही गांव 166/16 EB की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद शबीर के बेटे मोहम्मद असद ने मैट्रिक के इम्तहान में गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल 557 EB विहाड़ी की साबिका शानदार रवायात को बरकरार रखते हुए 1100 में से 1063 नंबर हासिल किए। मुल्तान बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करके वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन कर दिया। माचेवाल और आरफवाला के तमाम सियासी और समाजी शख्सियात समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने मोहम्मद शबीर और इसके उस्ताद राना सकलैन को कामयाबी पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। अहले इलाका, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों समेत पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मोहम्मद शबीर के बेटे मोहम्मद नवीद के भतीजे मोहम्मद असद को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। माचेवाल चक नंबर 166 EB अलमारूफ 16 माचेवाल चक नंबर 166 EB अलमारूफ 16 के रहायशियों और अहले इलाका के रहनुमाओं, सीनियर जर्नलिस्ट मियां जाकिर हुसैन मोहल समेत इलाका भर से दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने भी मोहम्मद शबीर के होनहार बेटे मोहम्मद असद को काबिल रश्क कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दौलत माइनर का पानी मुश्तरका तौर तमाम ज़मींदारों का हक है, किसी भी ब्लैक मेलर टोले से ब्लैक मेल नहीं होंगे। चौधरी इरफान जफर चीमा सादिकाबाद से खबर देते चले। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 20 के ज़मींदार चौधरी इरफान जफर चीमा ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा अनहार बंगला शहबाजपुर में तैनात सब इंजीनियर रेहान भट्टी समेत पूरा अमला अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए नहरों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मगर गुज़िश्ता रोज़ अहमद व माइनर में पानी कम होते ही हमारे इलाके के बहुत सारे ज़मींदार ब्लैक मेलर टोले से मिलकर दौलत माइनर पर अपना राज जमा लिया और महकमा अनहार के अमले और मुकामी ज़मींदारों को कॉलें करके ब्लैकमेल भी किया, जो कि ये सब महकमा अनहार के अफसरान और बेलदारों को ब्लैकमेल करते रहे और साथ ही संगीन नताइज की धमकियां भी देते रहे, जो कि सरासर ज़्यादती है। उन्होंने कहा कि हम ना किसी से ब्लैकमेल होने वाले नहीं और ना किसी से डरने झुकने वाले नहीं। नहरी पानी तमाम ज़मींदारों का मुश्तरका पानी है, आम रूटीन से हर मुए अपना पानी पी सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमाना कार्रवाई के अलावा अगर ब्लैक मेलर टोले ऐसा अमल दोबारा करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देने के तैयार हैं। जब अहमद व माइनर में पानी कम होगा, दौलत माइनर में पानी पूरा कैसे होगा? ड्रामा रचाने वाले ज़मींदारों की खबरें बेबुनियाद हैं। इंस्पेक्टर जनरल सुल्तान ख्वाजा की हदायत पर DIG मोटरवे सेंट्रल टूसॉन चौधरी मोहम्मद सलीम के हदायत पर सेक्टर कमांडर फरासत अली के हुक्म पर मोटरवे M4 सेक्टर खानेवाल के ज़ेर तमाम योम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस मौके पर शुरका ने मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी थी। सेक्टर कमांडर M4 फरासत अली और DSP कमर शहजाद भट्टी ने रैली की क़यादत की। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे अफसरान के अलावा शहरियों ने भी रैली में शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान लेकर रहेंगे, आज़ादी के फलक शिकाफ नारे लगाए। सेक्टर कमांडर M4 ने कहा है कि भारत ने गैर कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़ को
जोर बंदूक छीना, गैर कानूनी तौर पर तमाम बैन अल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई। उन्होंने कहा कि भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम पर कश्मीरी अवाम अब तक सरापा एहतजाज है। कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर किया गया है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। रैली के शुरा का इस मौके पर कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत मुसलसल आग और खून से खेल रहा है। भारत के गैर कानूनी इक़दाम की हर सतह पर शदीद मसम्मत करते हैं। रैली के आगाज से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए और मज़लूम कश्मीरियों की भारत और मोदी सरकार की जंगी जुनून से आज़ादी के लिए दुआएं कराई गई। टंडो मोहम्मद खान से ज़िला इंतज़ामिया टंडो मोहम्मद खान की जानिब से 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर भारतीय फ़ौज की जानिब से कश्मीरी अवाम पर मुज़ालिम और तशद्दुद के खिलाफ एक रैली EC ऑफिस से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए महकमा सोशल वेलफेयर के असिस्टेंट डायरेक्टर नईम अहमद सोमरू ने कहा कि 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल मनाने का मकसद कश्मीर अवाम से इज़हार यकजहती करना है। हमें अपने अफवाज पाकिस्तान और कश्मीर अवाम पर फ़ख्र है। यौम इस्तेहसाल मनाने का मकसद कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करना है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करारदाद पर अमल दरामद कराने के लिए आलमी दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए और पाकिस्तान कश्मीर का पुरअमन हल चाहता है। रैली में महकमा सोशल वेलफेयर के एडिशनल डायरेक्टर नईम मेमन, मुख्तार कार रियाज पटोली, तालका एजुकेशन ऑफिसर अमजद शाह, असिस्टेंट मुख्तार कार काजी तौकीर अहमद, साबिर अली नोनारी के अलावा महकमा सेहत, तालीम, रेवेन्यू, म्यूनसिपल कमेटी, इतलात और ज़िला के दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। कामोकी के दौरान वारदात, पुलिस मुलाजिम को कत्ल करने वाले खतरनाक डाकू पुलिस मुकाबले के दौरान अपने अंजाम को पहुंच गए। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी खतरनाक डाकुओं को ले जाने वाली पुलिस पार्टी पर डाकुओं के साथियों की फायरिंग, पुलिस वैन को गोलियां लगी। मुकाबले के दौरान 2 खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुलजमान ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग करके CIA के मुलाजिम को कत्ल कर दिया था। बताया गया है कि थाना सदर के मुकदमा में मुलजमान अकरम और जावेद साकिन नवल चूनिया ज़िला कसूर को सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अदरीस पुलिस एहलकारों के हमरा बरामदगी के लिए ले जा रहे थे कि जब वो पीलू रोड पर पहुंचे तो मोटरसाइकिलों पर सवार इनके 4 नामालूम साथियों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी और मुलजमान को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए। इस दौरान इत्तला मिलने पर DSP सर्कल कामों के मिर्जा जमान की ज़ेर निगरानी SHO सदर लुकमान गोंदल भी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और डाकुओं को घेरा डाल लिया, जिस पर डाकुओं ने खेतों में छुपकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और दोनों तरफ फायरिंग के तबादले के बाद दोनों डाकू अकरम और जावेद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि दीगर मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने वक़ूअ का मुकदमा दर्ज कर लिया। वाज़िया रहे कि मुलजमान ने अपने मुतअद्दिद साथियों के हमरा तकरीबन 2 माह कबल थाना सदर के इलाका नांगरे भट्टी में CIA मुलाजिम नातिर के घर में दौरान वारदात मुज़ाहमत करने पर फायरिंग करके इसको जख्मी कर दिया था, जो बाद में दम तोड़ गया था। खतरनाक डाकुओं की हलाकत पर अहले इलाका ने सुख का सांस लिया और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा इंतजामिया की ज़ेर एहतमाम कश्मीर अवाम से इज़हार यकजहती और इन पर भारतीय हुकूमत के मुज़ालिम और इनके हकूक़ गस्ब करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गुलाम फारूक सोमरू ने की। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर KT बंदर उस्मान भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर घोड़ा बारी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर खुदा बख्श भरानी, सफ्तर ठवी समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, मुलाजमीन, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मकली के तलबा, साथसा, सियासी और समाजी रहनुमा, सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से मेन DC ऑफिस चौक नेशनल हाईवे तक निकाली गई। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार की कश्मीर के अवाम से किए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ बैनर्स, प्ले कार्ड उठाए हुए थे और भारतीय मुज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गुलाम फारूक सोमरू ने कहा है कि पाकिस्तान की अवाम कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ हैं और मोदी सरकार की आर्टिकल 370 के नफाज और कश्मीर अवाम पर जुल्म की शदीद मज़म्मत करते हैं। रैली से असिस्टेंट कमिश्नर KT बंदर उस्मान भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर घोड़ा बारी और दीगर ने खिताब करते हुए कश्मीर की अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती का इज़हार किया गया है। एहतजाज आहिनि असांजो योम एहतिसाल मल्हाईंदासीं। पंहिंजे अख़लाक़ी जेकी मदद आहे कश्मीर जी जारी रहंदी। बचो बचो कश्मीर सां गॾु आहे पाकिस्तान जो। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। महिरबानी साईं।
घोटकी से खबर शामिल करते हैं। रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह घोटकी में योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। सिविल सोसाइटी की जानिब से जिलाई घोटकी में योम इस्तेहसाल के सिलसिले में ढरकी समेत दीगर इलाकों में रैलियां निकाली गई। जुल्फकार महर, सैफुल्ला कलोर और दीगर की निगरानी में रैली निकाली गई। ढरकी में अलमहरान केबल एसोसिएशन की जानिब से रैली निकाली गई, जिसकी निगरानी डायरेक्टर शबीर अहमद भट्टी और रफीक अहमद चन्ना ने की। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौके शहर से होती हुई मेन चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली से खिताब में रहनुमाओं का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हम कश्मीरियों के साथ हैं। आज रैली निकालने का मकसद कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करना है। रहनुमा योम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से निकाली गई रैलियों में शुरका ने बैनर्स उठाए हुए थे। हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हम छीन के रहेंगे आज़ादी के साथ पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे जोरदार नारे भी लगाए गए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा आबिद फरीदी से इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शाहिद जावेद के अहकामात और सेक्टर कमांडर मोहम्मद शहबाज आलम की हिदायत पर अमल करते हुए आज 5 अगस्त को नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस बीट 15 के ज़ेर एहतमाम योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। इस सिलसिले में टूल प्लाजा उकाड़ा पर स्टॉल लगाया गया और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीर के हवाले से बैनर्स उठाए हुए थे। इस मौके पर DSP बीट नंबर 15 रियाज अहमद जोगा ने कहा है कि कश्मीर हमारी शहरक है और हम कश्मीरियों की आज़ादी की कोशिशों को सलाम पेश करते हैं। वॉक के इख्तिताम पर कश्मीरियों की सलामती और आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। घोटकी से खबर शामिल करते हैं। रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक आदलपुर के जामवा पुल से लाश बरामद। लाश इस वक्त भी नहर के मरकजी गेट में फंसी हुई है। पुलिस को इतला दी गई, लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी ना पहुंच सकी। नहर में फंसी लाश को शनाख्त भी ताहाल नहीं हुई। लोगों का हजूम पहुंच गया, लेकिन आदलपुर पुलिस लाश को निकालने के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं कर सकी। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल सेक्टर M3 मोटरवे बीट नंबर 16 में IG मोटरवे के हुक्म पर DSP वहीद रबानी की सरबराही में सब इंस्पेक्टर ऑफिसर बशीर इन एक्शन मोटरवे के डिफेंस एरिया के खिलाफ वर्जी करते हुए जानवरों को हिफाजती तारें तोड़कर अंदर लाने और ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। दोनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज। मोटरवे अफसरान ने मीडिया के तवस्त से आगाह किया कि मोटरवे के इर्द गिर्द मोटरवे की हदूद का ख्याल रखा जाए। खिलाफ वर्जी करने वाले मुलजमान को जेल की हवा खाना होगी। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। मरीदवाला के करीब कार उलट गई। समुद्री ड्राइवर को नींद आने की वजह से कार मोटरवे से नीचे गिरने के बायस उलट गई। रेस्क्यू जराए समुद्री हादसा में एक नौजवान जाँ बहक जबकि 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराए समुद्री जाँ बहक की 18 साल अबू बकर के नाम से शनाख्त हुई है। जख्मियों में 15 साल यूसुफ, 45 साल नादिया, 50 साल अजीम और 25 साल आयशा शामिल हैं। तमाम अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू जराए हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद की क़यादत में शहरियों, ताजरों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, तंजीमों ने बल्दिया हारूनाबाद से मेन बाजार से फवारा चौक तक रैली निकाली। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी से फवारा चौक तक कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में नुमाइंदा शहरियों और बल्दिया मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर AC आमिर महमूद का कहना था कि भारत का 5 अगस्त का इक़दाम गैर आइनी और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को ऐसे इंसानियत सोज इक़दामात का फौरी नोटिस लें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुल्क भर की तरह आज हारूनाबाद में भी पुलिस इंतज़ामिया और तमाम मकातबे फ़िक्र की तरफ से एक रैली का इंतज़ाम किया गया है। हमारा मकसद योम कश्मीर के हवाले से, जो योम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से इंडिया की तरफ से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को चेंज किया गया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल किया जाए। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी 5 अगस्त योम इस्तेहसाल कश्मीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल में मुनाकिद किया गया, जिसमें फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर हनान कमर, फैसलाबाद के नून लीग के साबिक MPA मियां ताहिर जमील और
फैसलाबाद प्राइवेट स्कूलों के चेयरमैन लोधी, फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट के चीफ ऑफिसर इमरान सिंधु और कई अहदेदार ऑफिसरान ने शिरकत की और शुरा ने कश्मीरी इजहार यकजहती की और 5 अगस्त यौम इस्तेसाल की रैली भी निकाली गई। आइए जानते हैं, हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारिक वहाँ मौजूद हैं। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद टीएमए हाल में। हमारे साथ चेयरमैन प्राइवेट स्कूल के लोधी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सर 5 अगस्त यौम कश्मीर इस्तेसाल के बारे में मनाया गया, उसके बारे में क्या कहना है कि सर बताएगा। जी, आज पूरी दुनिया में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। ये 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर का इस्तेसाल किया गया और इस पे कब्ज़ा तो एक मुद्दत से है, इसको आज़ाद नहीं किया जा रहा, लेकिन जो जुल्म और ज़्यादती की इंतहा 5 अगस्त को की गई उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि कश्मीरियों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करने की इजाज़त दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके मुताबिक उनका फ़ैसला किया जाए। और यहाँ पाकिस्तान में तमाम कम्युनिटी जो है वो बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत और बग़ैर किसी तफरीक या किसी सियासी जमात के पूरे तमाम पाकिस्तानी इस आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं कि कश्मीरियों का इस्तेसाल ख़त्म किया जाए। जी प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन लोधी खबर शामिल करते हैं फयाज को साथ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खां कैप्टन सजाद हसन ने रीजन भर और ज़िला डेरा गाजी खां में DSP ट्रैफिक इम्तियाज़ चंगवानी अहकामात दिए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारान शहरियों को हेलमेट के इस्तेमाल और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से मुतल्लिक आगाही देने में मसरूफ़ अमल हैं। अवामुल नास कानून पसंद और महजब शहरी होने का सबूत दें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और हेलमेट का इस्तेमाल करें। DSP ट्रैफिक मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद खान चंगवानी की ख़ुसूसी ज़ेर निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट अवामुल नास को एजुकेट किया जा रहा है ताकि अवाम में शऊर उजागर किया जा सके। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट अवाम में शऊर उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौज़ूदीन शहरियों को चाहिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।